वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमने जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था कि ज़ॉम्बी मैन हाउस ऑफ एवोल्यूशन का पता लगा लेता है, पर उसे शौक लगता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन तो काफ़ी टाइम पहले ही बंद हो चुका है। और तभी उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर जेनस से। ज़ॉम्बी मैन एक्चुअली डॉक्टर जेनस का ही एक पुराना एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है और वो इमोर्टेलिटी एक्सपेरिमेंट में पास होने वाला इकलौता सक्सेसफुल सैंपल था। एक्सपेरिमेंट के बाद ज़ॉम्बी मैन लैब से भाग गया था और इस बात को पूरे 10 साल हो चुके हैं और आज वो एक हीरो बन चुका है। ज़ॉम्बी मैन गुस्से में पूछता है उसने हाउस ऑफ एवोल्यूशन बंद क्यों किया। जब तक तुम जिंदा हो तुम मुझे जितनी बार चाहो दोबारा बना सकते हो। पर डॉक्टर जेनस साफ साफ बोलता है उसकी सारी रिसर्च उस वक्त बेकार हो गई जब उसने एक ऐसी पावर देखी जो साइंस को तोड़ देती है। यहाँ वो साइतामा की बात कर रहा था, जिसके बाद जीनस बताता है उस आदमी ने अपना लिमिटर तोड़ दिया था। हर लिविंग क्रिएचर के अंदर एक लिमिटर होता है जो उसकी पावर की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर किसी में ज़्यादा पावर आ जाए तो वो एक माइंडलेस मॉन्स्टर बन सकता है और इसीलिए गॉड ने हर इंसान के अंदर एक नेचुरल लिमिटर डाला है। पर साइतामा ने अपने आप को इतना पुश किया कि उसने अपनी नेचुरल लिमिट ही डिस्ट्रॉय कर दी और वो पूरे यूनिवर्स में एक यूनिक बीइंग बन गया। और जिसके बाद सीन गारो की फाइट पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर गारो किंग रिपर और इंसेक्ट गॉड से लड़ रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं दोनों मॉन्स्टर्स गारो को डोमिनेट कर रहे होते हैं। इंसेक्ट गॉड एक हैवी पंच मारकर गारो को इलेक्ट्रिक वायर्स में फेंक देता है जिससे वो शॉक खा लेता है वहाँ पर गारो फिर भी उठकर उनके पीछे पड़ जाता है। उधर डॉक्टर जेनस लिमिटर की थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। वो अलग था और उसने अपनी ही लिमिट तोड़ी थी। वो एक कम्प्लीटली ओवर पावर्ड बन चुका था। ज़ॉम्बी मैन फिर पूछता है लिमिट तोड़ने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता क्या। जेनस बोलता है नुकसान तो हुआ, अपनी पावर के चलते वो गंजा हो गया और उसे अकेलापन महसूस होता रहा और उसने मेरे सबसे पावरफुल मॉन्स्टर को भी एक ही पंच में उड़ा दिया था, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। ज़ॉम्बी मैन को ये सब फालतू लगता है। उसका कहना है कि लिमिट से ऊपर वाली पावर वाले मॉन्स्टर वो बहुत देख चुका है। जेनस फिर क्लियर करता है मॉन्स्टर बनने के काफ़ी तरीके होते हैं, एवोल्यूशन, म्यूटेशन, एक्सपेरिमेंट्स, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनका लिमिटर रिमूव हो गया है। वो सिर्फ एक नई स्पीसीज बन चुके होते हैं। सिया किंग हो या एलियंस, सब मॉन्स्टर बोर्न होते हैं, इसलिए इंटेलिजेंट भी होते हैं। हीरोज़ भी पावरफुल होते हैं, पर वो या तो टैलेंट लेकर पैदा होते हैं या फिर किसी अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग बनते हैं। पर वो जेनस साइतामा की तरफ इशारा करता है। वो एक नॉर्मल आदमी था, ना कोई टैलेंट ना कोई स्पेशल बर्थ, बस मेहनत की और उसने अपना लिमिटर डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए जेनस ने अपने सब एक्सपेरिमेंट बंद कर दिए थे और वो ज़ॉम्बी मैन से बोलता है वो आदमी भी एक हीरो है, तुम उससे ज़रूर मिलोगे। ज़ॉम्बी मैन पूछता है फिर तुम ऑक्टोपस का ढाबा क्यों चला रहे हो। जेनस बोलता है मैंने ऐसा ऑक्टोपस क्रिएट किया है जिसके टेंटिकल्स कट होने पर भी इंस्टेंटली रीजनरेट हो जाते हैं, सो मुझे लगा ढाबा ही खोल लेता हूँ। और दूसरी तरफ हम गारो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है मैं इन दोनों को आराम से हरा सकता हूँ, ये लोग सिल्वर फैंग जितने स्ट्रॉन्ग तो नहीं हैं। इंसेक्ट गॉड को यकीन नहीं होता कि कोई इंसान इतना भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फिर रिपर बोलता है अब तक तो हम सिर्फ तुमसे खेल रहे थे, असली फाइट तो अब शुरू होगी। फिर गारो बोलता है मैं तुम्हारे सारे मूव्स देख चुका हूँ और अब तुम मुझे टच भी नहीं कर पाओगे। तभी गारो देखता है कि एक मड मॉन्स्टर जिसका नाम जेलीफिश है उसने तारियो को पकड़ लिया है। गारो चिल्लाकर बोलता है बच्चे का इस सब से कुछ लेना देना नहीं है, पर पीछे से रिपर अटैक कर देता है। इंसेक्ट गॉड एक और भयानक पंच मार देता है और फिर रिपर उसको बार बार कट करते रहता है। इंसेक्ट गॉड कहता है इसे मारना नहीं है। रिपर बोलता है पहले बताना चाहिए था ना, ये तो पहले ही मर चुका लगता है, चलो निकलते हैं। फिर तीनों मॉन्स्टर तारियो को ले जाते हैं। इधर जेनोस किंग को गेम खेलते देख रहा होता है। किंग इजीली जीत जाता है। जेनोस सोचता है शायद मैं अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ कि मास्टर साइतामा और किंग जैसे गेम को समझ पाऊं। किंग बोलता है साइतामा को गए काफ़ी देर हो गई है, गारो को आसानी से नहीं मिलेगा, हो सकता है किसी मॉन्स्टर से लड़ रहा हो। जेनोस बोलता है ऐसा है तो साइतामा पूरा हाइड आउट उड़ाकर आएंगे। किंग को डाउट होता है कि कहीं साइतामा किसी ट्रैप में फंस नहीं गया हो। तभी साइतामा वापस आ जाता है।
आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ, हीरो हंटर मिल गया क्या? साइतामा फिर बोलता है, अरे तुम लोग अभी तक यहीं हो, किंग और वो दोनों बूढ़े भी। जेनोस फिर पूछता है, ये ब्लड किसका है? साइतामा बोलता है, वापस आते टाइम एक रैंडम मॉन्स्टर मिला। यहाँ तो ऐसा मॉन्स्टर रोज घूमते रहते हैं, पर असली प्रॉब्लम कुछ और थी। सब टेंशन में आ जाते हैं। क्या हुआ? साइतामा फिर बोलता है, मेरा वॉलेट खो गया, उसमें 3500 रुपये थे। सब शॉक्ड। सिल्वर फैंग बोलता है, मुझे लगा गारो मिल गया होगा। साइतामा याद करता है, अरे हाँ, एक फ्री में खाने वाला बंदा खाना खा के भाग गया और उसको पकड़ने के चक्कर में मैं पत्ता गोभी रेस्टोरेंट में ही भूल गया। तभी फुबुकी आ जाती है गोभी को लेकर। साइतामा बोलता है, आज मेरा मूड हॉट पॉट का था, गोभी के बिना हॉट पॉट का क्या मज़ा। फुबुकी गुस्से में थी क्योंकि साइतामा बिल उस पर छोड़कर भाग गया था। जेनोस कंफ्यूज था, फुबुकी बार बार हमारे यहाँ आती ही क्यों है? क्या वो भी मास्टर साइतामा की स्टूडेंट बनना चाहती है? और तभी जेनोस का सिस्टम वॉर्न करता है कि कोई बहुत फास्ट उनकी तरफ आ रहा है। जेनोस फाइटिंग कंडीशन में नहीं था, दोनों बुजुर्ग इंजर्ड थे। फुबुकी डेमन लेवल मॉन्स्टर नहीं संभाल पाएगी और साइतामा वॉलेट खो जाने की वजह से मेंटली अनस्टेबल था। सिर्फ एक ही बचा था, किंग। जेनोस किंग को दरवाजे की तरफ धक्का देता है। किंग बाहर जाके देखता है, कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि कोई मिलने आया है। वो है डॉक्टर कुसैनो, जेनोस के मेंटर। वो स्ट्रेस सिग्नल सुनकर आए थे। ये उसका पहला एनकाउंटर होता है साइतामा से। साइतामा कैजुअली बोलता है, जूते बाहर निकाल कर आओ। कुसैनो अपनी कहानी बताता रहता है, पर साइतामा बोलता है कि ये तुम्हें लेने आया है जेनोस, वैसे भी घर में भीड़ हो रही है तो जल्दी बाय बोलो। कुसैनो बोलता है, मैं खाली हाथ नहीं आया, साइतामा के लिए कुछ लाया हूँ। वो एक प्रीमियम मीट पैक निकालता है। साइतामा खुशी से बोलता है, भाई जब चाहे आया करो। फुबुकी शौक में, इसको पटाना इतना इजी है क्या? मैंने तो कितने पापड़ बेले थे इस बंदे को ग्रुप में लेने के लिए। फिर साइतामा बोलता है, ये फैंसी मीट भी हॉट पॉट में डाल देंगे और तुम सब घर जाओ यार, ये कोई धर्मशाला थोड़ी है। इधर मॉन्स्टर एसोसिएशन में रिपर और इंसेक्ट गॉड गारोग्यो को बोलते हैं कि गारो टेस्ट में फेल हो गया, मजबूरी में उसे मरना पड़ा। गारोग्यो डाउट करता है, पक्का मारा? रिपर बोलता है, डबल चेक नहीं किया पर मर गया होगा। वो तारो को एक जेल में डाल देते हैं जहां पहले से एक और बच्चा होता है, वंगमा, एक रिच बिजनेसमैन का बेटा। वगामामा बोलता है, हीरोज जल्दी आ जाएंगे, मेटल बैट अकेले ही सबको हरा देगा। और जिसके बाद जेलीफिश बोलता है, हम मॉन्स्टर एसोसिएशन बने ही इसलिए हैं हीरोज को मारने के लिए, हमारे पास ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर हैं, गॉड जैसी पावर वाले, किंग भी नहीं टिक पाएगा। और उधर गारो जिंदा निकल आता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं बोलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई महान सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।